तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड भी इंटरेस्टिंग होगा। तो जैसा कि हमने अभी तक के देखा हुआ था, वांग ने रेड बटरफ्लाई का हाथ काट दिया था। उसी के साथ साथ जाओये ने मार मार कर उस एल्डर की हालत खराब कर दी थी, जिस एल्डर का नाम सुनटाई था। इसके बाद जाओये वांग को ये जिम्मेदारी दे देता कि उसे टिंगर का ख्याल रखना है, और ख्याल रखने के बदले उसने वांग को काफी अच्छी अच्छी चीजें भी दी थी। वो पगोड़ा भी देता है जिसके अंदर उसके आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर है, एक क्रिस्टल भी देता है, और सीधा उस सुनटाई को वांग का गुलाम बना देता है, ताकि वांग को जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो सुनटाई उसके लिए वो काम करके दे दे। जिस चीज से वांग भी एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था कि उसे कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिली हैं। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से जिस जगह पर वांग और वो डीमन खड़ा था, वो जगह भी अब बर्बाद होने लग जाती है। काफी हद तक के तो वो जगह टूट ही चुकी थी, तो अब वो पूरी तरह से खत्म होने वाली थी। इसलिए वांग वो डीमन से कहता है कि डीमन जल्दी से अपना वो कंपास निकालो, हमें यहाँ से जाना होगा, वरना ये जगह बर्बाद हुई तो हम यहाँ पर बुरी तरह से फंस जाएंगे। लेकिन डीमन कह रहा था कि हमारा कंपास उतना काम का नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम तक के चल पाएगा और हमें दूर तक ले जा पाएगा। लेकिन दूसरा कोई चारा नहीं था, तो तब भी वो अपना कंपास निकाल लेता है और कंपास की मदद से वो दोनों आगे बढ़ने लग गए थे। लेकिन कंपास की स्पीड भी बहुत कम थी, क्योंकि जगह जगह से वो कंपास टूटा हुआ था। लेकिन जैसे ही ये लोग कंपास की मदद से आगे बढ़ रहे थे कि तभी वहां पर सुनटाई पहुंच जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था। वो वांग को तो अपना मास्टर कभी कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको भी पता है कि वांग उससे काफी ज्यादा नीचे लेवल पे है और कमजोर बंदे को वो अपना मास्टर कैसे कह सकता है। तो वो वांग से कह रहा था कि देख बच्चे, मैं यहाँ पर ना तुझे एक ऑफर देता हूँ, तू यहाँ पर जो मेरा सोल जाओये ने तेरे अंदर डाला है उसको रिलीज कर दे, मुझे अपने गुलाम की पोजीशन से हटा दे। मैं उसके लिए तू जो कहेगा वो करने के तैयार हूँ। मैं तुझे अच्छी अच्छी सोल ला कर दूंगा, कल्टीवेशन से जुड़ी हुई चीजें दूंगा, अच्छी टेक्निक भी सिखा दूंगा। बस तुझे यहाँ पर ना मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी का गुलाम बनना नहीं चाहता, क्योंकि मैं कॉब सेट का सबसे बड़ा एल्डर हूँ, और एक एल्डर इतना पावरफुल वाला वो किसी का गुलाम रहे, ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो इसलिए मैं तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तू मुझे यहाँ पर छोड़ दे। लेकिन वांग कहता है कि क्या तुझे मैं बेवकूफ दिखाई देता हूँ? मुझे पता है कि अगर मैंने तुझे छोड़ा ना तो सबसे पहला काम तू क्या करेगा? मेरी जान लेने का। सबसे पहले तो मेरी ही जान लेने की कोशिश करेगा। तो मैं तुझे ऐसे जिंदा छोड़कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। माफ कर देना, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर सुनटाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर इस वांग की हिम्मत कैसे भी मुझे इनकार करने की। वो वांग से कहता है कि क्या तुझे ऐसा लगता है कि तू मेरा मास्टर बन चुका है, मुझे हमेशा के लिए तू कंट्रोल कर लेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। देख लेना, मैं जल्द से जल्द वो तरीका ढूंढ निकालूंगा जिसकी मदद से मैं अपनी जिस सोल तेरे अंदर गई है उसको डिस्ट्रॉय कर सकूं। उसके बाद मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। वांग भी ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि बात तो ये सही कह रहा है, क्योंकि ये मेरे से कल्टीवेशन में करीब 3 लेवल आगे है, और इसके लिए ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं होगा मेरी कंट्रोल से छूटकर बाहर जाना। तो इसको संभालना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है। वांग खुद भी नहीं चाह रहा था कि वो ऐसे बंदे को अपना गुलाम बना कर रखे जो एनी टाइम उसके सर पर एक खतरे की घंटी बनकर बैठा हुआ रहेगा। लेकिन अभी तो वो ये काम नहीं करना चाह रहा था। वो अभी तो सुनटाई को अपना गुलाम बना कर ही रखता है। इसके बाद जैसे वो डीमन के साथ आगे बढ़ रहा था कि कंपास की स्पीड और ज्यादा कम हो जाती है। तो वांग उससे कहता है कि देखो, मैं ना यहाँ पर इस कंपास को ठीक कर सकता हूँ, इसकी मदद से ये कंपास ठीक हो जाएगा और हम पूरी स्पीड के साथ यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। डीमन तो ये खुश हो गया था सुनकर कि अरे वाह, ये तो अच्छी बात है कि ये कंपास ठीक हो जाएगा, तो हमें आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर वांग कहता है कि देखो, मैं कंपास तो ठीक कर दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं करूंगा, इसके लिए तुम्हें एक कीमत देनी होगी। अगर वो कीमत देने के लिए तैयार हो तो मैं कंपास ठीक कर दूंगा। डीमन कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम अपनी कीमत बताओ कि तुम क्या चाहते हो। वांग कहता है कि मुझे कुछ दूसरी चीज नहीं चाहिए, मुझे ये कंपास ही चाहिए। आगे चलकर ना मुझे कुछ टाइम के लिए इस कंपास की जरूरत पड़ेगी, तो तुम मुझे ये कंपास दे देना। मेरा काम होने के बाद मैं तुम्हें ये कंपास लौटा दूंगा। डीमन सोच में पड़ जाता है कि वो क्या जवाब दे, लेकिन वो वांग को मना भी नहीं कर सकता था। उसको पता था कि अगर मैं यहाँ से अपने ट्रोल ट्राइब के अंदर गया और वहां जाने के बाद अगर वांग मुझसे ये कंपास लेने के लिए आया ना, तो वहां के एल्डर वगैरह इसको ये कंपास ले जाने नहीं देंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा वांग के लिए वहां पर जाकर कंपास को हासिल करना। तो वो वांग से कह देता है कि ठीक है, आप ना ये कंपास को अभी ही रख लो, मैं ये कंपास यहाँ से अपने सेक्टर में ले ही नहीं जाऊंगा। जो सुनकर वांग खुश हो जाता है कि अरे वाह, इसने तो आसानी से मुझे ये कंपास दे दिया, ये तो अच्छी बात है। इसके बाद वांग जो आगे बढ़ते हुए उसको एक बार ट्रेजर मिला था ना, वो उसी ट्रेजर की मदद से इस स्टार कंपास को ठीक करने की कोशिश करता है, ताकि जल्द से जल्द ये कंपास ठीक हो जाए तो वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। दूसरी तरफ हम टिंगर को देखते हैं, जो आसमान में आने के बाद अपनी पावर की मदद से उसी इमॉर्टल स्वॉर्ड को समन कर रही थी। और उसके पास एक नहीं बल्कि करीब 3 से 4 और
पर उस तरह की स्वॉर्ड होती है। वो सभी स्वॉर्ड को यहाँ पर लाने के बाद उनकी पावर को एक्टिवेट करते हुए उन सभी की पावर मर्ज कर रही थी, ताकि सारी पावर को मिलाने के बाद वो ज़ाओ यी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। क्योंकि ज़ाओ यी की सोल यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, तो उसको और ज्यादा इमॉर्टल स्वॉर्ड की पावर चाहिए। और ज्यादा इमॉर्टल स्वॉर्ड की पावर मिलने के बाद ज़ाओ यी की सोल इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि वो अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। लेकिन ये काम करना इतना ज्यादा इजी नहीं था। पर जैसे वो बाकी सारी इमॉर्टल स्वॉर्ड को समन कर रही थी, उसके अंदर से निकलने वाला ऑरा इतना ज्यादा था कि हर जगह तबाही आने लगती है। दूर दूर तक के रहने वालों को पता चल चुका था कि कोई तो ऐसा है जो इमॉर्टल स्वॉर्ड को समन कर रहा है। जब ये इंसान होगा बड़ा खतरनाक होगा। अगर इमॉर्टल स्वॉर्ड किसी के पास चली जाए, वो भी इतनी ज्यादा, तो वो कहां से कहां नहीं पहुंच सकता। तब उसे इमॉर्टल स्वॉर्ड की पावर को महसूस करते हुए एक बंदा वहां पर आ जाता है, जो कि किसी सेट का एल्डर वगैरह लग रहा था और वो किसी तरह के बीस्ट पर सवार होकर आया हुआ होता है। वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहा था, जो यहाँ पर आने के बाद अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। वांग भी ये चीज देखकर हैरान था कि आखिर ये बंदा है तो है कौन। इसकी पावर को मैं यहाँ तक महसूस कर पा रहा हूँ कि इसकी पावर बहुत ज्यादा है। जो भी है ये किसी मामूली जगह से तो नहीं आता होगा। वो जो एल्डर आया था उसको वो स्वॉर्ड चाहिए थी, तो वो यहाँ पर आने के बाद अपने बारे में भी बताता है कि वो कहाँ से आया हुआ है। जैसे उसने ये बताया था, वांग तो ये चीज सुनकर एकदम ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये जो एल्डर था ये उसी जगह से आया हुआ था जहाँ का वो बंदा है, जो बंदा एक बार वांग को आसमान में मिला था। उस बंदे ने कहा था ना वांग से कि वांग को उसका 100 साल के लिए डिसेबल बनने का है, तो वो वांग को हर एक अचीवमेंट पे पहुंचा देगा जो वांग अपनी लाइफ में हासिल करना चाहता है। जहाँ का वो वाला बंदा था वहीं से ये एल्डर आया हुआ था, जिस वजह से इसकी पावर बहुत ज्यादा लग रही थी। वो जो एल्डर आया हुआ था वो अचानक से ही अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है। अब प्रीव्यू में ये तो नहीं बताया गया कि आखिर यहाँ पर किससे वो फाइट कर रहा है और किस बात पे ये एल्डर इतना ज्यादा भड़क गया जो इसने अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन उसका जो अटैक था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो अपना अटैक यहाँ पर करना शुरू कर देता है, लेकिन किसके ऊपर उसने अटैक किया ये अभी हमें नहीं पता चलता। पर उसका जो अटैक था उसके अंदर से निकलने वाली पावर से यहाँ पर वांग की हालत खराब हो जाती है। वो पावर को यहाँ पर वांग महसूस ही नहीं कर पा रहा था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है। वांग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है, ये बंदा कौन है और यहाँ पर क्या करने के लिए आया हुआ है। लेकिन वांग को ये पता था कि ये बंदा उससे कल्टीवेशन में आगे है। अगर ये उससे फाइट करता है तो वांग को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। डीमन तो तैयार था उस बंदे से फाइट करने के लिए। वो वांग से कहता है कि अगर फाइट करना है तो मैं भी रेडी हूँ, हम दोनों मिलकर इस बंदे को खत्म कर देंगे। आपने भी यहाँ पर रेड बटरफ्लाई जैसी बंदी को इतना ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है और उसे इंजर्ड करके भगा दिया है, तो इस बंदे से भी फाइट करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन वांग कहता है कि पागल हो गए हो क्या, ये बंदा रेड बटरफ्लाई से भी कहीं गुना ज्यादा आगे है। इससे फाइट करना बच्चों का खेल नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन वो बंदा तो किसी को भी यहाँ से जाने देने वाला था नहीं। उसको वो इमॉर्टल स्वॉर्ड चाहिए थी, तो वो कैसे भी करके यहाँ पर वो इमॉर्टल स्वॉर्ड हासिल करना चाह रहा था। लेकिन प्रीव्यू में नहीं बताया गया कि क्या वो यहाँ पर इमॉर्टल स्वॉर्ड को हासिल कर पाएगा और किससे वो यहाँ पर फाइट करेगा। ये चीज हमें क्लियर तरह से एपिसोड में ही पता चलेगी, जो कि संडे को रिलीज होने वाला है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर